brought to you by American Pistachios. That's the power of pistachios. तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अनाउंसमेंट होती है और भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर का अनाउंसमेंट भी होता है, यानी कि शाम को 5 बजे से अभी कोई भी गोलाबारी भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं हो रही। इसको आप गुड न्यूज़ मान सकते हैं और मानना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप एक भारतीय हैं तो भी आप गुड न्यूज़ मानिए, और अगर आप एक क्रिकेट लवर हैं तो भी आप गुड न्यूज़ मानिए। क्योंकि कल जब बीसीसीआई ने मीटिंग की सुबह 11 बजे, उसमें यह तय किया गया था कि आईपीएल को इनडेफिनेटली सस्पेंड किया जा रहा है और उसके बाद अपडेट आई कि सिर्फ 1 हफ्ते के लिए किया जा रहा है। अब 1 हफ्ते का मामला यह था कि क्या सिचुएशन सुधरेगी। अगर सुधरेगी तो 1 हफ्ते के बाद आईपीएल की शुरुआत होगी, और अगर नहीं सुधरेगी तो हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लगे। लेकिन चूंकि आज आईपीएल के लिए एक बड़ा दिन इसलिए हो सकता है क्योंकि जो वॉर हो रही थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, वो अब रुक गई है, सीज फायर हो गया। अब इसमें सबसे बड़ा डेवलपमेंट क्या है? सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये है कि बीसीसीआई जो है वो कल या फिर परसों एक मीटिंग कर सकती है जिसमें यह तय किया जाएगा कि आईपीएल कब और कहां कैसे शुरू किया जाए। अब दूसरी बात यह है कि आपको आज शाम को भी बहुत सारी खबरें सुनने को मिली होंगी या आपने पढ़ी होंगी, देखी होंगी, जिसमें बताया गया था कि दक्षिण भारत जो है वो तब ऑप्शन था जब वॉर लाइक सिचुएशन थी, और अगर बीसीसीआई को इसी दौरान आईपीएल कराना पड़े तो वो शायद साउथ की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, जहां पर चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, इवन कोलकाता का भी नाम था क्योंकि फाइनल वहां पे उठते, तो एक ये भी थॉट था कि शायद कोलकाता भी एक ऑप्शन हो। लेकिन अब जब वॉर रुक गई है, जब सीज फायर हो गया है, तो सीधी सी बात है कि बीसीसीआई के पास सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। यानी कि जो रूटीन स्केड्यूल चल रहा था जिसमें नॉर्थ इंडिया भी शामिल था। आई नो कि आप ये सोच रहे हो कि धर्मशाला के अंदर में जो कुछ हुआ उसके बाद चीज़ें एस्केलेट हुई थी, लेकिन आप चूंकि सीज फायर है, सीज फायर का मतलब सीज फायर, आप नहीं कर सकते कुछ, ना ही पाकिस्तान की तरफ से और ना ही भारत उसका जवाब देगा, क्योंकि सीज फायर है। सीज फायर का मतलब सिचुएशन नॉर्मल, और इस नॉर्मल सिचुएशन में बीसीसीआई पूरे भारत में जो उसके रेगुलर जो वेन्यूज हैं वहां पर मैचेस करवा सकती है। अब वो साउथ इंडिया वाली सिर्फ बात नहीं रह गई है, अब पूरा जो आईपीएल है और नॉर्थ इंडिया भी, साउथ इंडिया भी, आपका ये बाकी का जो जोन है उसके अंदर में भी मैचेस करवा सकती है। तो ये एक बड़ी चीज़ है। दूसरी बात ये कि कल या फिर परसों बीसीसीआई एक बैठक कर सकती है और उस बैठक में इस बात का निर्णय लिया जाना है कि आईपीएल को कब से और किस तरीके से शुरू करना है, क्योंकि धर्मशाला का पंजाब और दिल्ली का मैच जो है वो वहां पर रुका था, और उसी के बाद ये सारी जो है घटना शुरू हुई थी। अगले दिन एक इमरजेंट मीटिंग बुलाई गई सुबह 11 बजे। बीसीसीआई ने तय किया कि हम आईपीएल को फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर रहे हैं, 1 हफ्ते के बाद हम आईपीएल को करवाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस बात का इल्म तो सबको था कि हो सकता है कि चीज़ें थोड़े से आगे जाने वक्त में हो सकता है कि नॉर्मलाइज हो जाए, और शायद यही वजह है कि 1 हफ्ते का वक्त भी दिया गया था। अब बहुत सारी टीम्स के प्लेयर जो है वो चले गए हैं, लेकिन बहुत सारी टीम्स के प्लेयर्स अभी भी इंडिया के अंदर में है। तो ऑप्शन ये है कि बीसीसीआई ये तय करे, और इसीलिए वो मीटिंग भी बुलाई जा रही है कि उस मीटिंग में तय किया जाएगा कि हमारा टाइम विंडो क्या होना चाहिए। क्योंकि जो प्लेयर्स विदेश के हैं, जो चले गए हैं, उनको बुलाने के लिए भी वक्त चाहिए। वो अपनी टीम के साथ आएंगे, असेंबल होंगे, फिर उनको बताया जाएगा कि यार आपको ये वेन्यू पे मैच खेलना है, आपका ट्रैवल प्लान जो है वो निर्धारित किया जाएगा। तो तमाम चीज़ें हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस सीज फायर के साथ ही आईपीएल ऑन हो गया है, और जल्द ही बीसीसीआई की तरफ से इस बात की आधिकारिक घोषणा भी होगी कि बहुत जल्द आईपीएल की शुरुआत हो सकती है। तो ये है पूरा मामला। कल या परसों में ये जो है मीटिंग होना जो है वो तय हुआ है। फिलहाल के लिए ये अपडेट नहीं कि कल ही होगी या परसों होगी, लेकिन जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि कल भी हो सकती है, और अगर कल नहीं हो तो शायद परसों हो सकती है। लेकिन इन्हीं 2 दिनों में ये तय कर लिया जाएगा कि आईपीएल की शुरुआत कब और कहाँ से होगी। और सबसे बड़ी बात कि ये सब जो जानकारी है वो आपको मिलेगी स्पोर्ट्स तक पर। इस पूरे प्रकरण में वो आईपीएल का मामला हुआ, आपने देखा होगा कि स्पोर्ट्स तक ने आपको सबसे पहले सारी जानकारी दी है। इसीलिए हम लगातार कहते हैं कि आप स्पोर्ट्स तक के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपको सारी की सारी जानकारी इमीडिएट इफेक्टिवली मिलती रहे। थैंक यू। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए, भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।